नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिन पहले ही ये जो लाल किले के पास में कार में बम विस्फोट हुआ, किसी आत्मघाती बम्पर ने यह कांड किया। जैसे ही ये सब होता है, ऐसे कुछ घटनाएं होती रहती हैं। पहले काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती थी, अब कुछ शायद उसमें कुछ कमी आई है। अपने भारत में कुछ कमी आई है डेफिनेटली, बट दुनिया भर में ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा जो एवरीबडी नोज, सबको पता है ये हुई हैं। अपने जैसे पूरे भारतवर्ष में पहले जो मंदिरों का विध्वंस हुआ, अलग अलग काल में अलग अलग घटनाएं। ये मंदिरों का विध्वंस हुआ, कश्मीर में 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ, एथनिक क्लिंसिंग हुई, ये तो अपने भारतवर्ष में हुआ। और उधर अफगानिस्तान की बात करें तो एक बामिया जगह है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया। बहुत ही पुरानी प्रसिद्ध प्रतिमा थी, उसको तोड़ा गया। अच्छा, उधर अब नाइजीरिया चलते हैं तो वहाँ पे लगभग 4-5 वर्ष पुरानी बात हो गई या शायद ज़्यादा, बोको हराम करके संस्था है एक, उसको हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, जो उनसे संवेदना रखते हैं, जो उनके साथ में है, वो क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। उन्होंने वहाँ पे एक घटना जो याद आती है, 200 स्कूल की बच्चियों का अपहरण किया, उनको अपने साथ रखा, बलात्कार हुआ और बाद में उनका कथित रूप से कोट अनकोट धर्म परिवर्तन किया गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान में जैसे जब बना 1947 में, उसके बाद में जैसे वहाँ लगातार जो घटनाएं होती हैं, और वहाँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी, वहाँ पे जो उस स्कूल ऑफ थॉट को, उस मत को मानने वाले नहीं थे, उनकी संख्या में लगातार कमी होना, और जो बचे कुछ लोग भी हैं उनके साथ जैसा व्यवहार होता है, एवरीबॉडी नोज, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, वो सब हो रहा है। अब ये सब घटनाएं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे हुई हैं, हो रही हैं। और ये सब घटनाएं नहीं हैं, ये कुछ घटनाएं हैं, और भी कई सैंपल जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए आप, कि इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन थ्रेड ये है कि जो इस स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि येन केन प्रकारेण, बाई मीन्स फेयर और फाउल, उनको हर दूसरे जो मत के मानने वाले व्यक्ति हैं, जो अन्य विचार रखते हैं, उनको अपने मत में लाना है। उसके लिए, उनके लिए, इस काम के लिए हर चीज़ जायज़ है, वो कुछ भी करें वो जायज़ है, ऐसा उनको महसूस होता है। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी माई वे और द हाई वे। और कुछ लोग इसको रिलीजन कहते हैं। मुझे नहीं पता रिलीजन का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका असल में क्या अर्थ होना चाहिए, बट ऐसे अलग अलग रिलीजन हैं। उसमें जो ऐसे रिलीजन हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने ठेका ले रखा है कि संपूर्ण विश्व को अपने कोट अनकोट रिलीजन में लाना है, तो यही जो सोच है, ये इन सारी घटनाओं के मूल में है। और ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, दे आर सिंपली मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट। जो विचार है उसकी मैनिफेस्टेशंस, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रकटीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो है। ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस विषय में कुछ अन्य विचार हैं तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। और ये बड़ी मैंने अभी छोटा समराइज फॉर्म में जो मेरे मन में विचार आया उसको मैंने प्रकट किया। और कोई प्रिपेयर्ड इस मामले में मैं कहूँ कि मेरे को बहुत स्टडीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सारी जो घटनाएं हैं ये हुई हैं,
इसके अलावा अन्य भी घटनाएं जो होती रहती हैं, आप इसको मूल में जाकर देखेंगे तो आपको यही एक कारण समझ में आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये घटनाएं, हम घटनाएं होने के बाद में रिएक्ट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उनको टेररिस्ट को या जो ये लोग होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन इसके मूल में जो स्कूल ऑफ थॉट है, जब तक वो है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, उसकी कोई काट नहीं है, उसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है, और मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और जो जो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इस विषय पे विचार होना चाहिए, बजाय इसके कि जब कोई घटना हो जाए उसके बाद में हम उसको रिएक्ट करें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। सो समथिंग शुड बी डन अबाउट इट, ऑल्दो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, वेल नाई इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है कि इस विषय पे कोई भी कुछ भी कर सके। आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताइए, नहीं सहमत हो तो मेरे विचार पकड़ कीजिए। वी आर ए डेमोक्रेसी, हम सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है तरीके से। आवश्यक नहीं कि वो बंदूक चला करके या बमों का विस्फोट करके, जैसे कि जनरली कुछ लोग करते हैं, किया जाए। तो आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और भी इस तरह के वीडियोस अपने विचार में आपको अपने विचारों से अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।